आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलिक पिगमेंट के बारे में। ये मेटलिक पिगमेंट क्या होते हैं? मेटलिक पिगमेंट पाउडर और पेस्ट ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मेटलिक पिगमेंट आमतौर पर रेजिन या बाइंडर में मिला करके पेंट के रूप में इसको किसी भी सरफेस पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेटलिक कोटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने निकल की कोटिंग देखा होगा या कॉपर की कोटिंग देखा होगा या सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग देखा होगा। उस तरीके की ये कोटिंग नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग मेटल के अंदर डिप करके या इलेक्ट्रो कोटिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल इसको नहीं करते हैं। इसको आमतौर पर बाइंडर या रेजिन में मिला करके पेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्यतया जो मेटल जो इस्तेमाल होते हैं वो एल्युमिनियम मेटल होते हैं, कॉपर या कॉपर एलॉय होते हैं, जिंक डस्ट होते हैं और स्टेनलेस स्टील होते हैं। ये चार मुख्य मेटल होते हैं जिनका कि इस्तेमाल हम लोग मेटलिक पेंट में करते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी गैल्वेनाइज स्टील आप लोगों ने देखा होगा, घरों में पाइपलाइन पहले लगाई जाती थी। इसके अंदर एक स्टील की जो पाइप होती थी, उसको आमतौर पर मोल्टेन जिंक के अंतर्गत डिप कर दिया जाता था, तो ये कोटिंग हो जाती थी जिंक की उसके ऊपर। तो ये कोटिंग हम लोग आज इसके बारे में इस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग आमतौर पर जो बात करेंगे, वो करेंगे मेटल पेंट के रूप में, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम पिगमेंट की। ये एल्युमिनियम पिगमेंट सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाला मेटलिक पिगमेंट है और इसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो देखेंगे, 60 to 90% ये रेडिएट कर देता है किसी भी रेडिएशन को। डे लाइट को केवल रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये यूवी को भी रिफ्लेक्ट करता है और आईआर को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए इसका एप्लीकेशन एक आइडियल हो जाता है और काफ़ी सरफेस इसका काफ़ी शाइन करता है और स्पार्कल करता है। इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सूटेबल बनाता है। जैसे कि अभी ऊपर आप लोगों ने ये फ़ोटो देखी है, यहाँ पर ये देखिए, ये हावड़ा ब्रिज दिखलाया गया है। ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो ये कोटिंग है, ये एल्युमिनियम पेंट की कोटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर यूवी रेडिएशन भी पड़ता है, बारिश भी पड़ती है, साल्ट वाला एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर होता है क्योंकि ये समुद्री वातावरण में है। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की कोटिंग की वजह से कोरोजन इसमें कम होता है। ये वेट में भी लाइट होता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो गया जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गया, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एयर एयर में स्टेबल हो, क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये काफ़ी थिन लेयर बनाता है ऑक्सीडेशन के बाद से। ये एक्वा रेजिया नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो कि नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया, इसके अंतर्गत खाली ये डिजॉल्व हो पाते हैं। डेंसिटी इसकी देखिए 2.7 होती है, काफ़ी कम होती है मेटल के कंपेरिजन में। मेल्टिंग पॉइंट इसका 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, 2427 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम पिगमेंट जो है आपका पेस्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल अगर करते हैं तो 65% एल्युमिनियम फ्लेक होता है और 35% वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्वेंट के अंदर पेस्ट बना करके इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, लीफिंग और नॉन लीफिंग। लीफिंग और नॉन लीफिंग में क्या अंतर होता है? लीफिंग को हम लोग प्रिपेयर करते हैं एल्युमिनियम पाउडर को ग्राइंड करके, स्टेरिक एसिड के प्रेजेंस में जब इसको ग्राइंड करते हैं तो ये लीफिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लीफिंग का मतलब होता है उसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, आगे चल करके हम इसको बता देते हैं। इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है, वेपर रेजिस्टेंस भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। नॉन लीफिंग इज प्रोड्यूस बाय रिएक्टेंट। नॉन लीफिंग जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लीफिंग पिगमेंट को पहले लीफिंग बनाया, लीफिंग के बाद से फैटी एसिड्स अदर देन स्टेरिक एसिड, जैसे कि लोरिक एसिड या ओलिक एसिड के साथ से जब हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये नॉन लीफिंग में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन लीफिंग की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी पुअर होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जो होती है उसकी वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी थर्मल हीट का कंडक्शन और इलेक्ट्रिक का, दोनों का कंडक्शन इसका कमज़ोर होता है। थर्मल का मतलब हो गया यहाँ पर हीट, जैसे कि गर्म ठंडी कोई चीज़ है या गर्म चीज़ है तो वो इसके आर पार जाने में इसको
पुअर होगी, ये इसके अंदर कंडक्शन थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लीफिंग टाइप की जो एल्युमिनियम होती है वो देखिए यहाँ पर दिखलाया गया है। लीफिंग और नॉन लीफिंग में क्या अंतर होता है? लीफिंग में होता है कि इसकी प्लेट की तरीके इस तरीके से इसके प्लेट होते हैं, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ये लाइट जो भी पड़ रही है, ये उसी डायरेक्शन में उसी एंगल पर पूरी की पूरी लाइट जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात रिफ्लेक्शन इसका बहुत अच्छा होता है। सारी की सारी लाइट जो आपकी इसके सरफेस पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लीफिंग में लीफ की तरीके से, पत्ती की तरीके से इसकी सरफेस पर एक लेयर बिछ जाती है, तो रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, इसलिए इसको लीफिंग बोलते हैं। और नॉन लीफिंग में क्या होता है? नॉन लीफिंग में जो एल्युमिनियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आड़े-टेढ़े पड़े रहते हैं, इधर-उधर पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए। ये एकदम प्लेट की तरीके से, इस तरीके से ये नहीं होते हैं। तो इस वजह से इसका लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है, जिस आकार में, जिस शेप में ये पार्टिकल पड़े रहते हैं, उसी शेप से ये टकरा करके कोई इधर चली जाती है, कोई इस डायरेक्शन में आपकी मूव कर जाती है। इस तरीके से अलग-अलग डायरेक्शन में ये मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर चमक बहुत अच्छी नहीं होती है। इसका उपयोग अच्छा होता है, जैसे आगे चल के हम आपको दिखला रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो ये नॉन लीफिंग का यूज़ यहाँ पर आपको दिखलाया गया है। ये कोटिंग और पेंट में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीफिंग एल्युमिनियम पिगमेंट ये ऑटोमोटिव में इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल कोटिंग में भी आपका इस्तेमाल होता है। डेकोरेशन के पर्पज़ से या सजावट के पर्पज़ से इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसको ओपेक पिगमेंट के साथ, जैसे कि डार्क कलर के पिगमेंट हो गए, जैसे यहाँ पर आपको दिखलाया गया है, डार्क वायलेट कलर के साथ इसको मिला सकते हैं या ब्लैक के साथ मिला सकते हैं। जैसे मेटालिक ब्लैक कोटिंग भी आप लोग कार वगैरह पर देखेंगे। तो इसके अंदर नॉन लीफिंग टाइप का एल्युमिनियम पिगमेंट इसके अंदर पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी लेयर देखिएगा कि इसकी एल्युमिनियम की नहीं है। इसमें कलर के साथ-साथ आपको हल्की सी ब्राइटनेस वाली जो ड्रॉप्स भी दिख रही हैं, जो दाने दिख रहे हैं, ये आपकी नॉन लीफिंग की वजह से आते हैं। अगर आपने इसमें लीफिंग टाइप का एल्युमिनियम पिगमेंट डाल दिया होता, तो ये पूरी की पूरी लेयर ही जो होती, ये वायलेट कलर की ना हो करके आपकी एल्युमिनियम कलर की हो जाती है। इसी प्रकार एक इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कोटिंग में भी यहाँ पर किया हुआ है, हैमर फिनिश के अंतर्गत। हैमर फिनिश में अगर आप देखिएगा, तो जो बीच में ये जो लाइट कलर है, ये एल्युमिनियम की वजह से है, और जो ये किनारे-किनारे आप डार्क कलर देख रहे हैं, ये पिगमेंट की वजह से। तो किसी भी पिगमेंट के साथ मिला करके जब इसकी हम लोग हैमर फिनिश बनाते हैं, तो ये फिनिश ऐसी महसूस होती है जैसे कि किसी सरफेस के ऊपर किसी छोटे हैमर से हैमरिंग कर दी गई हो। बीच-बीच में गड्ढे से नज़र आएँगे जहाँ पर एल्युमिनियम होता है, और साइड में थोड़ा-सा उठा हुआ पोर्शन नज़र आएगा जो कि डार्क कलर का इसमें देख रहे हैं। ये आपका उस पिगमेंट की वजह से होता है जिसमें कि इसको मिलाया जाता है। यहाँ पर बेसिक हम बताना चाहते हैं कि नॉन लीफिंग का इस्तेमाल हम लोग सजावट के तौर पर ज़्यादातर किया जाता है, और एल्युमिनियम लीफिंग का जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव पर्पज़ से करते हैं, जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग के लिए हो गया, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो रूफ़ कोटिंग वगैरह में छतों-वतों पर कर दीजिए, तो आपके जो कमरे हैं वो गर्म नहीं होंगे। ऑटोमोबाइल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार एल्युमिनियम पेंट में आप देखिएगा गाड़ियाँ आती हैं, रिफ्लेक्टिविटी और ब्राइटनेस इसकी दोनों ही ज़्यादा होती है, और डे लाइट में भी होती है इसकी रिफ्लेक्टिविटी, और आगे पीछे हमने बताया था आपको यूवी और आईआर वगैरह में भी इसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो स्ट्रक्चर वगैरह के लिए, जैसे सुपर स्ट्रक्चर हो गया, हाईवे ब्रिजेज हो गए, टावर्स हो गए, रेल गार्ड्स हो गए, इन सबों पर इसका इस्तेमाल, जैसे घरों के आसपास आप लोगों ने देखा होगा, जो बिजली के पोल होते हैं, बिजली के पोल के ऊपर भी इसकी कोटिंग की जाती है, जिससे कि इसका अच्छा रिफ्लेक्शन हो, ये दिखलाई भी पड़े। और दूसरा ये होता है कि उसके ऊपर जो हम लोग बारिश वारिश की बूंदें वूंदें पड़ती है, जो मॉइस्चर वगैरह होता है, या जो और भी कोरोसिव मटेरियल होते हैं, उससे उसके ऊपर कोरोजन ना हो, अर्थात वो पिलर काफ़ी समय तक चलते रहें। इसलिए भी हम लोग पोल वोल पर इसको करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह पर इसको करते हैं। ऑयल टैंक वगैरह पर आप लोगों ने देखा होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोसिव अटैक से। और दूसरा ये भी होता है कि ये इवोपरेशन को भी रोकता है। ऑयल टैंक से जो है इवोपरेशन ना हो, जो सॉल्वेंट वगैरह हो, जो भी मटेरियल उसके अंदर टैंक में रखा हुआ हो, उसका इवोपरेशन ना हो, उससे भी इसको ये बचाता है। क्योंकि गर्माहट अंदर नहीं पहुँच पाती है, सनलाइट जो भी पड़ती है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर डार्क कलर का हम लोग पिगमेंट कर देंगे, जैसे ब्लैक कलर या रेड कलर का, तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के वो अंदर के मटेरियल को भी गर्म कर देगा, और इसमें क्या होता है, इसमें ये रिफ्लेक्ट कर देता है। रूफ कोटिंग में यूवी और आईआर को 100% तक ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर की
कूलिंग अच्छी हो जाती है अगर घरों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक में इसका इस्तेमाल करते हैं मेटलिक अपीयरेंस के लिए या ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए, यूवी रेजिस्टेंस वगैरह के लिए। इंक में भी इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी पेन जो होती है एल्युमिनियम कलर की इंक उसके अंदर पड़ी रहती है, तो इसमें भी हम लोग इंक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कॉस्मेटिक वगैरह में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई शेडो वगैरह पर, लिप ग्लॉसेज वगैरह में, नेल पॉलिश वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार इसका कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम पिगमेंट का। और एरोस्पेस में भी आप देखिएगा जो प्लेन वगैरह होती है, प्लेन वगैरह पर हम लोग इसकी कोटिंग कर देते हैं, तो उसका कई पर्पज होता है। एक तो चमक अच्छी हो जाती है, दूसरी रिफ्लेक्शन, यूवी रेडिएशन वगैरह का रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, तो अंदर जो है गर्म नहीं हो पाता है। और तीसरा ये है कि ये कोरोजन वगैरह से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्मल कंडक्टिविटी जैसे हमने बताया कि पुअर होती है, इस वजह से भी इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लाइट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखलाया गया, ये हावड़ा ब्रिज का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये कोटिंग की हुई है, जिसकी बेसिक वजह ये होती है कि कोरोजन से इसको रोकना और ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ाना। यहाँ देखिए एल्युमिनियम पेंट दिखलाया गया है कि एल्युमिनियम पेंट किस तरीके का होता है। देखिए इसके अंतर्गत पड़ा हुआ है ये एल्युमिनियम पिगमेंट इसके अंदर मिलाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए लीफिंग टाइप का अगर आपने पिगमेंट डाला हुआ है तो इस तरीके की कोटिंग आ जाएगी, पूरी पूरी एल्युमिनियम कलर की आ जाएगी। और अगर आपने नॉन लीफिंग डाला है तो जिस कलर के साथ आप मिला के डालेंगे उस कलर के साथ ये हल्का सा शाइनिंग देगा। तो ये डेकोरेटिव पर्पज यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रोटेक्टिव पर्पज भी है, डेकोरेटिव पर्पज भी है। तो इस तरीके से एल्युमिनियम पेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेटल हमारे पास हो जाता है कॉपर और कॉपर एलॉय का। इसका भी इस्तेमाल देखिए कॉपर जो एलॉय बनता है, अगर जिंक के साथ मिला दिया तो हम लोग ब्रास कहते हैं, इसका कलर आपका गोल्डन हो जाता है, येलोइश कलर होता है। टिन के साथ अगर मिला दिया तो इसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है या गोल्डन कलर का ये भी होता है। कॉपर निकिल अगर इसके साथ हम लोग अगर निकिल के साथ मिला देते हैं तो इसका कलर देखिए सिल्वर या ग्रेइश कलर का हो जाता है। कॉपर एंड कॉपर एलॉय पिगमेंट का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसका कलर डिफरेंट कलर होते हैं, कलर का रेंज अच्छा होता है, इसलिए सजावट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसको आउटडोर एप्लीकेशन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस होता है, फेडिंग वगैरह नहीं होती है, चॉकिंग नहीं होती है, क्रैकिंग नहीं होती है, ये सब डिफेक्ट इसमें नहीं होते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल कोटिंग वगैरह में करते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है, इसमें कंडक्टिविटी होती है, एल्युमिनियम में नहीं होती है, लेकिन इसमें कंडक्टिविटी होती है। कॉपर पिगमेंट है एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दोनों ही कंडक्टिविटी इसमें बहुत अच्छी होती है एल्युमिनियम के कंपेरिजन में। यूजेज ऑफ इसके यूजेज में देखिए कोटिंग और पेंट में हम लोग करते हैं, आर्किटेक्चरल कोटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल में करते हैं, एयरक्राफ्ट में भी करते हैं, स्पेस क्राफ्ट हो गया, आर्टिस्टिक एप्लीकेशन होता है। बोट बॉटम में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है इसके अंतर्गत जो फंगस वगैरह होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मारने की क्षमता होती है। जैसे आजकल घरों में भी देखते होंगे कि आप लोगों को कहा जाता है कि इस एक्वागार्ड के अंतर्गत कॉपर मिक्स है, कॉपर की पाइप पड़ी हुई है। तो कॉपर या कॉपर के बर्तन में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पानी रात में रख देते हैं, सवेरे उसको पीते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको मारने की क्षमता होती है। इसलिए ये बोट बॉटम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर की कोटिंग का। ये लेकिन डिस्कलर हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि कॉपर जो होता है वो सल्फर के साथ मिल करके कॉपर सल्फाइड बनाता है। तो इस तरीके से ये ब्लैक कलर का होता है, और इस तरीके से ये सरफेसेस अगर कहीं पर कॉपर की कोटिंग पड़ी हुई है तो अगर उसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है किसी क्लियर कोटिंग से, तो चांसेज है कि वो कॉपर की कोटिंग धीरे धीरे डार्क कलर या ब्लैक कलर की हो जाएगी। प्लास्टिक पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कलर इफेक्ट देने के लिए, और इसके इंक भी बनते हैं। जैसे हमने एल्युमिनियम बताया, एल्युमिनियम की पेन होती है, उसी प्रकार कॉपर की भी पेनें होती हैं जो कॉपर कलर देती हैं। पैकेजिंग या टेक्सटाइल वगैरह में भी इसकी प्रिंटिंग की जाती है इसकी कलर की वजह से। और कॉस्मेटिक में भी इसको करते हैं, आई शेड, लिप ग्लॉसेज और नेल पॉलिश वगैरह में करते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनिक कलर और ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा पिगमेंट हो जाता है मेटलिक पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं जिंक पिगमेंट। ये जिंक पिगमेंट आपका मेटलिक पाउडर के रूप में हमारे पास होता है, जिसको कि हम लोग जिंक डस्ट भी कहते हैं। ये फाइन पाउडर होता है
ये डिस्टिलेशन के द्वारा या एटोमाइजेशन के द्वारा, जैसे कि आप इसका लिक्विड बना दें, लिक्विड बना के एटोमाइज करें, इसको स्प्रे करें, तो जो निकलेगा, निकलने के बाद से जैसे ही वो ठंडा होगा वैसे ही वो बहुत महीन दाने के रूप में आपके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग जिंक डस्ट कहते हैं। और जिंक ओर या स्क्रैप मेटल वगैरह से इसको हम लोग बनाया जाता है, और इसकी डेंसिटी 7 होती है, काफ़ी हाई डेंसिटी होती है। पार्टिकल शेप इसका स्फेरिकल होता है। इसको हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट को, क्योंकि जिंक डस्ट जो है स्टील के ऊपर जब हम लोग इसकी कोटिंग कर देते हैं तो ये स्टील को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर ये अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफिशियल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एलॉयज आर एक्सटेंसिवली इन सबों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि ये अपने को सेक्रीफाइस करके जो जिस सरफेस पर लगाया जाता है उस सरफेस को ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंटी करोसिव कोटिंग जो हम लोग इसकी बनाते हैं, जिसमें कि कोरोजन को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर हम लोग 75 से 95% तक जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर गैल्वेनाइज जिंक की बात नहीं कर रहे हैं। गैल्वेनाइज जिंक में तो पूरी की पूरी कोटिंग ही जो होती है हमारी मेटल की होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका पेंट बना करके इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखिए कैसे जिंक डस्ट को बनाते हैं। जिंक को ओर या स्क्रैप को लेकर के हम लोग इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये कंडेंस होता है तो कंडेंस होने पर ये पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एटोमाइज करके मोल्टेन स्टेज में ला करके एटोमाइज करते हैं, और जब ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और जैसे ही ठंडा होगा वैसे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ग्रेन्स के रूप में आपको मिलता है। और जब उसके बाद से इनको जो हम लोग मैकेनिकली ग्राइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद से हमारी बहुत फाइन पाउडर के रूप में ये हमें मिल जाता है। इसके जिंक अगर हम लोग यूजेज के रूप में देखें तो ये कोरोजन प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसका पेंट बना करके आप मेटल के ऊपर, स्टील के ऊपर आप लगा दीजिए, तो वहाँ पर ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि गैल्वेनाइज स्टील आपका काम करता है। तो पिगमेंट के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। कोटिंग में, प्राइमर वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। रबर और प्लास्टिक में भी करते हैं। रबर में इसका इस्तेमाल हम लोग रीइंफोर्सिंग फिलर के रूप में हम लोग करते हैं, और प्लास्टिक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल बेसिकली इसी पर्पज़ से या डेकोरेशन के पर्पज़ से कर देते हैं। बैटरी में हम लोगों ने सुना हुआ है जिंक डस्ट डाला जाता है बैटरी में भी। फार्मास्यूटिकल लाइन के अंदर भी जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर में भी जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और पायरोटेक्निक में भी हम लोग जिंक डस्ट और जिंक मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फाइनली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास चौथा जो हमारा मेटलिक पिगमेंट है, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग काफ़ी कुछ हद तक करते हैं पेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत, ये हमारा स्टेनलेस स्टील फ्लैग पिगमेंट होता है, अर्थात फ्लैग की तरीके का होता है, एक पत्ती की तरीके से होगा स्टेनलेस स्टील के। इसकी देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी लेयर अगर ऊपर आ जाती है, हम लोग वैसे भी जानते हैं स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस, स्टेनलेस स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, तो वही प्रॉपर्टी ये एक स्टील के ऊपर पेंट अगर लगा दिया जाए तो उस पर भी वही प्रॉपर्टी देगा। ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। रिफ्लेक्टिविटी हम लोग जानते हैं स्टील के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, अर्थात लाइट जो भी पड़ती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार वहाँ पर ये हम लोगों को एक अपीयरेंस भी अच्छा देता है, ब्राइट मेटलिक अपीयरेंस देता है, और साथ ही साथ जो है उस सरफेस को भी प्रोटेक्ट करता है। केमिकल रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होता है, क्योंकि स्टील को हम लोग जानते हैं स्टील का केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, तो इस तरीके से स्टील की जो पेंट होता है उसका भी केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कोटिंग और पेंट में करते हैं फ्लैग पिगमेंट के रूप में। अब्रेजन रेजिस्टेंस इसका अच्छा हो जाता है उस केस में। और प्लास्टिक पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ कलर देने के लिए। इंक्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि इस्तेमाल प्रिंटिंग या पैकेजिंग इंक वगैरह में या टेक्सटाइल इंक वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, वैसे ही जैसे कि अन्य पिगमेंट का होता है। आई शेड्स, लिप ग्लॉसेज, नेल पॉलिश, एरोस्पेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एरोस्पेस वगैरह में थोड़ा सा इस्तेमाल करने में थोड़ा सावधानी लेते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एरोस्पेस का वजन आपका बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर कि हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कोरोजन रेजिस्टेंस वगैरह की, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आर्ट वगैरह के पर्पज़ से।
अब मेटल पिगमेंट जितने भी हमने आपको बताया, इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें तो आमतौर पर सब में एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इनको बनाने के लिए आमतौर पर क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को लेकर जब एटोमाइज करते हैं, जब हम लोग उसको स्प्रे करते हैं, तो इसके स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, जो जैसे ही वो ठंडा होंगे वैसे ही वो आपके ग्रेन्स के रूप में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद उसको मिलिंग कर लेते हैं, उसको जब हम लोग ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने में वो फाइन पाउडर के रूप में मिल जाता है। जैसे एल्युमिनियम को अगर हम लोग स्टेरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर ग्राइंड करेंगे तो उसके फ्लैग भी बन जाते हैं। तो फ्लैग भी हम लोग बना सकते हैं अगर ग्राइंडिंग हमारी प्रॉपर हुई, किसी भी एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में या किसी भी लुब्रिकेंट की प्रेजेंस में अगर हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो हमारे फ्लैग के रूप में भी ये मिल जाते हैं। फिर हम लोग इसको क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट पार्टिकल साइज से। ज़रूरत होती है तो हम लोग इसका सरफेस ट्रीटमेंट भी कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जैसे हमने फ्लैग बताया वैसे इसको पैलेटाइज भी कहते हैं, अर्थात पतले पतले प्लेट के रूप में ये हमें मिल सकते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर दें तो। सेफ्टी प्रिकॉशन है, जितने भी मेटलिक पिगमेंट होते हैं इसको बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इससे इरिटेशन हो सकता है। स्लिपरी भी होते हैं, अगर आपने चले उसके ऊपर बाई चांस ज़मीन पर गिर गया और आप उस पर चलते हैं तो चोट लग सकती है, क्योंकि स्लिप कर सकते हैं। इन्हेलेशन इसका बचाना चाहिए कि अंदर हम इसको इन्हेल ना करें, क्योंकि जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम वगैरह है, ये से इन्हेल होने पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अस्थमा वगैरह की, रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्किन के कांटेक्ट में कभी-कभी कुछ लोगों को स्किन से एलर्जी भी हो सकती है, इरिटेशन दे सकते हैं। आई को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आई को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से इनके हैंडलिंग में ये सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर एक मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो इसका मार्केट बढ़ता हुआ मार्केट है मेटलिक पिगमेंट का, क्योंकि धीरे-धीरे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है दोनों ही क्षेत्र में, प्रोटेक्शन के पर्पज़ से भी और डेकोरेशन के भी पर्पज़ से। तो इंडस्ट्रियल कोटिंग में, ऑटोमोटिव कोटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्किटेक्चरल कोटिंग में हमने बताया कि जैसे रूफ टॉप वगैरह पर अगर आप इसकी कोटिंग कर दीजिए ब्लैक पिगमेंट की, तो ये रिफ्लेक्शन दे देगा, जिससे कि अंदर की बहुत गर्म में हमें अंदर गर्माहट कम महसूस होगी, या हमारा एसी जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेगा। ठीक है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, हो रहा है दोनों ही साइड में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और एप्लीकेशन लाइन के अंतर्गत भी इस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल मेटलिक पिगमेंट हुआ।